आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इस पूरे इकोसिस्टम का ब्रेन क्या हो सकता है? जीपीयूस। आप याद कीजिए, जब ये टर्म एआई जो है ये ग्लोबली जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसका कोई नाम ही नहीं सुना था, पर आज वो इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा वैल्यूएशन लेके बैठी है, कि जिसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से हैं, उनको पीछे छोड़ दिया था। एनवीडिया, जो कि ये पावरफुल जीपीयूस बनाती है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो इन्हीं जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, E2E नेटवर्क्स। इस कंपनी को इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। इनका बिजनेस साइज क्या है और इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या ऐसा कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा छुपा हुआ है, उसको भी, अब उसकी सच्चाई क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। क्या ये कंपनी एक आने वाले समय में इंडियन क्लाउड जायंट बन सकती है या फिर एक स्पेक्युलेटिव हाइप की तरह है? तो सबसे पहले जीपीयू, इसका बेसिक्स क्या है? तो कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है एक जनरल टास्क करने के लिए, जो कि एक के बाद एक सिक्वेंशियली काम करता है, सिक्वेंशियली टास्क को एक्सेप्ट करता है। बट ये जो जीपीयू है ये एक साथ हजारों टास्क को पैरेलली प्रोसेस करता है। सिंपल शब्दों में, अगर सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है तो जीपीयू जो है वो उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर एफिशिएंट ब्रेन है। आप जब भी चैट जीपीटी पर या फिर किसी और लाइक मिड जर्नी जैसे एआई ऐप पर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, जब मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इमेज जनरेट करते हैं तो उस इमेज के लिए आप उसको बहुत सारे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देते हैं, लाइक कोई पर्टिकुलर थिंग है वो इस जगह नहीं इस जगह होनी चाहिए, कोई इमेज के अंदर कोई मूवमेंट आपको दिखानी हो, या फिर बैकग्राउंड आपको ब्लरी रखना हो, स्मोकी टेक्स्ट रखना हो, या फिर ब्रोकन टेक्स्ट रखना हो, या फिर कोई स्क्रैचेस हैं जो आप लेफ्ट राइट में शो करना चाहते हो, एक सिनेमैटिक इफेक्ट देना चाहते हो। तो ये सारे जब प्रॉम्प्ट्स आप उस ऐप को देते हैं तो डेटा सेंटर्स में बैठे हुए यही जीपीयूज कुछ ही सेकंड्स में उन प्रॉम्प्ट्स को, उन हजारों प्रॉम्प्ट्स को एक साथ कंपाइल करके और उन प्रॉम्प्ट से जुड़ी हुई इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेवेंट उन सभी को डिकोड करके उनसे एक नया ही क्रिएशन आपको जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो थंबनेल है, ये जो कि ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बड़े स्केल पर इसका यूज हो रहा है। अब E2E नेटवर्क क्या करता है, ये खुद जीपीयूज तो बनाते नहीं है, ये एनवीडिया से बल्क में जीपीयूज को परचेस करते हैं, उनका जीपीयू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, उनको रेंट पर देते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में ये जो AWS है, जो गूगल क्लाउड है, और जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, जो ग्लोबल जायंट है, उनका एक इंडियन वर्जन है। तो अगर थीम इतनी बड़ी है तो इसके फाइनेंशियल में भी इसका इफेक्ट दिखना चाहिए। अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे तो स्टैंड अलोन नेट सेल्स ईयर ओवर ईयर 185% से ग्रो हुआ है। क्वार्टर 4 में एबिटा मार्जिन 60.7% तक हिट हो चुका है। जब आप नेट प्रॉफिट की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा, और यहीं पर एक अकाउंटिंग ऑप्टिकल इल्यूजन छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो टेक इन्वेस्टिंग होती है ना, इसमें ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉमन है। जैसा आपको पता है कि E2E बहुत ही एग्रेसिवली तरीके से एनवीडिया के चिप्स खरीद रहा है, क्योंकि ये हार्डवेयर बहुत तेजी से अपग्रेड होता है, इसलिए अकाउंटिंग बुक्स में इस पर एक मैसिव डेप्रिसिएशन कॉस्ट पहले से लगा दी जाती है। सिर्फ एक क्वार्टर में यहाँ पे 51 करोड़ तक लगाई गई है। अब कंपनी की साइज को देखते हुए, ये जो कंपनी का जो धंधा है उसको देखते हुए, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो बुक है, जो अकाउंटिंग बुक है, वहां पे प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है, बट ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी एक अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है इसकी साइज के हिसाब से। अब इस कैश को मोनेटाइज करने के लिए कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, TIR, जो कि एक AI प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी क्लाइंट बिना किसी आउटसोर्स सॉफ्टवेयर का यूज किए, बिना किसी कोडिंग का यूज किए, इनके जो इंटरनल टूल्स हैं लाइक जुपिटर नोटबुक, पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो, इन सभी टूल्स का यूज करके एक AI ऐप या AI वेब या फिर मशीन लर्निंग ट्रेनिंग या AI ट्रेनिंग, ये सभी काम यहाँ पर कर सकता है। और इनका क्लेम है कि इस प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल बेंचमार्क को अचीव किया हुआ। इस कंपनी का अगर आप एक्सपेंशन देखोगे तो आपको ग्रोथ का अंदाजा लगेगा। फॉर एग्जांपल FY21 में इनके पास लगभग 0 जीपीयूज थे। FY24 में इन्होंने 2300 क्लाउड जीपीयूज लगाए। FY25 की एंडिंग तक ये नंबर 3900 तक पहुंच गया, और FY27 का टारगेट है कि 6000 प्लस जीपीयूज को ये लोग इंस्टॉल करेंगे। इवन कंपनी के एक्शन प्लान कुछ इस तरीके हैं क्या है कि ऑलरेडी ग्लोबली इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो कंपनी स्पेक्युलेटिव जीपीयू होल्डिंग्स कर रही है। इसका मतलब अभी क्लाइंट्स आया नहीं है, इन्होंने जीपीयूज पहले ही परचेस कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल एनवीडिया के जो नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज हैं लाइक ब्लैकवेल एंड वेरा रूबिन चिप्स, इनके क्लस्टर्स डिप्लॉय करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में इसी के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हो जाते हैं, क्योंकि इतना अग्रेसिव एक्सपेंशन करना है तो सामने फिर डेट बढ़ता है, और कंपनी हर तरह का डेट ट्राई कर रही है, QIP लेके आ रही है, इनका इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहना पड़ेगा,
ताकि इस डेट का जो बर्डन है वो पीएनएल में ना दिखे, और अगर पीएनएल में दिखेगा तो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट फिर उस हिसाब से बिगड़ेंगे, क्योंकि फिर वैल्यूएशन भी मैटर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी देखोगे तो 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन आप अगर रियल धंधा देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स को अगर छोड़ दें तो एवरेज क्वार्टरली रेवेन्यू इनका 40 करोड़ के आसपास है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 5 to 7 करोड़ के आसपास है क्वार्टरली। तो महीने का कितना प्रॉफिट हुआ? 1.5 से 2 करोड़ के आसपास। अब 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट महीने का, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप जिस सिटी में रह रहे होंगे ना, वहां का जो सबसे बड़ा कोई अगर रेस्टोरेंट होगा, या फिर उस सिटी की अगर कोई बहुत बड़ी कोई फरसान कोई मिठाई की अगर दुकान होगी ना, तो वो भी इतना कमा लेते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पे अभी बिजनेस काफी छोटा है, और ऐसे धंधे को 8 हजार करोड़ का वैल्यूएशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि पीछे एआई का टैग लगा हुआ है। ये सब मैं कंपनी के कॉन कॉल को पढ़ने के बाद बता रहा हूँ आपको। वहां पर भी ऐसी कई लाइंस है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है उसको अभी एग्जैक्ट शो कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल है कि बीएफएसआई से कितना आ रहा है, एजुकेशन सेक्टर से कितना आ रहा है, ऑटोमोबाइल से कितना आ रहा है, क्योंकि साइज अभी बहुत छोटी है। नो डाउट कंपनी को बहुत ही अच्छी बैकिंग्स मिली है एलएनटी से, क्योंकि एलएनटी ने 21% का स्टेक खरीदा है E2E के अंदर। इससे E2E को दो चीजें मिली, पहली तो कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी एंड दूसरा एलएनटी का फाइनेंशियल बैकअप और उनका बहुत बड़ा एंटरप्राइज नेटवर्क। तो इनकी जो रीच है ना वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और दूसरा है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इंडिया की जो डेटा सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो फॉर एग्जांपल इस केस में मतलब E2E के कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल डिटेल्स है, जो डिजिटल डेटा है इंडिया का, वो इंडिया में ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इससे पहले क्या था कि अगर आप AWS को यूज करते हैं एज अ क्लाउड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर या फिर गूगल क्लाउड को यूज करते हैं, तो वो यूएस बेस्ड कंपनीज है। और यूएस का एक क्लाउड एक्ट है जिसके तहत अमेरिकन कंपनीज को अपना डेटा यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। पर E2E एक 100% इंडियन फर्म है, इस वजह से जो इंडिया का डेटा है वो फॉरेन हाथों में जाना थोड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने अपने 10,372 करोड़ के इंडिया एआई मिशन के तहत E2E नेटवर्क्स को 265 करोड़ की ऑर्डर्स दे चुके हैं। गवर्नमेंट उन स्टार्टअप्स और जो कंपनीज जो कि E2E का जो क्लाउड यूज कर रहे हैं उनको 40% तक की डायरेक्ट सब्सिडी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है E2E के लिए। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पे स्टेज बहुत अच्छी तरीके से सेट है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि इंडिया डेटा सेंटर्स में बहुत ही अच्छी लीड ले रहा है। E2E के लिए ऐसे सिचुएशन में एसेट लाइट मॉडल बिल्ड करना बहुत ही आसान होता जाएगा, क्योंकि इन्हें लैंड या पावर सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, जो डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपेंस होता है। उन डेटा सेंटर्स के अंदर सिर्फ ये एक ब्रेन की तरह काम कर सकता है। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू E2E नेटवर्क्स, जिसको अगर आपको फाइनल वर्ड्स में कहना है तो आप कह सकते हैं कि E2E के लिए एक एक्सपेंशन एंड डिमांड लीड दोनों तरफ से ग्रोथ मिल रही है, इसीलिए डेट भी बढ़ रहा है एक्सपेंशन को कैटर करने के लिए। बिग सपोर्ट्स आए लाइक एलएनटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, तो इसे भी कंसीडर कीजिएगा। देन टेक इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है उसे भी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है बहुत तेजी से होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी पर्टिकुलर एक एक्स टाइप का अगर मान लो जीपीयूज परचेस कर लिया बल्क में, कुछ ही समय में अगर वाई टाइप के अगर जीपीयूज इंट्रोड्यूस हो गए तो ये जो है ये इनकी इन्वेंट्री फंस सकती है। फाइनली आपको क्या लगता है कि E2E इंडियन मार्केट में एक क्लाउड जायंट बन सकता है लाइक AWS, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर है? तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।